नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी गठबंधन की गोटी सेट करने में लगे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए सारे कर्तव्य कर रहे हैं। अब हालांकि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और हम आपको बता दें, आज हम इसी कड़ी में महागठबंधन के घटक दल अभी फिलहाल शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह की पार्टी वीआईपी पार्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की क्या रणनीति हो सकती है। गठबंधन के तहत महागठबंधन में उनको कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों, मुकेश सहनी के बारे में और भी बातें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, तमाम जो बातें हैं, जो सियासी हलकों से मुकेश सहनी के बारे में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सर्वोसर्वा, और आपको बता दें वीआईपी पार्टी के सर्वोसर्वा मुकेश सहनी, और आपको बता दें मुकेश सहनी बिहार में अलग खेला करना चाहते हैं। और ऐसे में हम मुकेश सहनी के बारे में सारी बातें करें उससे पहले हम आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। क्या मुकेश सहनी किस गठबंधन के साथ लड़े थे, कितने सीटों पर लड़े थे और उनका कितना सीट जीत पाए थे। देखिए, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़े थे और एनडीए के साथ लड़े थे और 11 सीटें बीजेपी ने अपने कोटे से दी थी। 4 सीटें जीतने में सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी की पार्टी कामयाब रही थी। दूसरी तरफ उनको हालांकि मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से खड़ा हुए और सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गया आरजेडी के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों, और जब यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों जब उनकी हार हो गई तो मुकेश सहनी को भाजपा ने भी, एनडीए ने एमएलसी बनाया और बिहार सरकार में मंत्री बनाया, पशुपालन मंत्री बनाया उनको। और आपको बता दें, जब वीआईपी पार्टी के सर्वोसर्वा मुकेश सहनी मंत्री बने तो उनका बयान एनडीए से इतर आने लगा और इसको लेकर एनडीए से उनकी खटास बढ़ने लगी और उनके जो 4 विधायक जीते हुए थे, और आपको बता दें जो 4 विधायक मुकेश सहनी के जीते हुए थे बाद में जाकर एनडीए में शामिल हो गए, क्योंकि चारों को चाहे राजू सिंह हो, मिश्री लाल यादव हो, स्वर्णा सिंह हो, तमाम जो विधायक उनके जीते थे, चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। अब मुकेश सहनी का इतिहास देख लीजिए। मुकेश सहनी का इतिहास के बारे में हम बात करें तो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, आपको मालूम होगा, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ रहे हैं, कभी एक जगह ठीक से टिक नहीं पाए हैं। और ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि अभी हालांकि महागठबंधन के साथ है और 2000, खैर अभी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी को 11 सीटें मिली, एनडीए से बीजेपी ने अपने कोटे से दी और मुकेश सहनी 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वो तेजस्वी यादव के महागठबंधन के साथ आए और महागठबंधन के साथ आने के साथ साथ वो लोकसभा में तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में सारी जगह बिहार में घूमकर प्रचार प्रसार किया। अब बड़ी खबर ये भी है, क्या मुकेश सहनी अभी एनडीए के साथ जाएंगे या महागठबंधन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि 2025 में मुकेश सहनी
क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी अभी फिलहाल महागठबंधन के साथ है और दिल्ली जाते हैं, कभी अमित शाह, तमाम नेताओं से उनकी बात होती रहती है। और हम आपको बता दें वीआईपी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी, उनके बारे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार मुकेश सहनी को महागठबंधन में 10 से 12 सीटें देने की बात आ रही है। 10 से 12 सीटों पर उनको महागठबंधन में दिया जा सकता है। बिहार के सियासी हलकों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुकेश सहनी सन ऑफ जो मल्लाह है, उनको सीटें गठबंधन के तहत महागठबंधन में उनको दी जा रही है। हालांकि उनको महागठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकलाप ही ऐसा है कि कभी महागठबंधन कभी एनडीए के साथ जाते रहते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से भी राज्यसभा सांसद बनाने का मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या वो एनडीए में जाएंगे। लेकिन अभी जो वोट अधिकार यात्रा निकली है महागठबंधन के, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और जो महागठबंधन के तमाम घटक दल है उनके साथ देखे जा रहे हैं और उस रैली में भाग ले रहे हैं। उस वोट अधिकार यात्रा में वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी है भाग ले रहे हैं। अब बिहार की सियासी हलकों में ये भी खबर है कि मुकेश सहनी अब पूर्ण रूप से महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। बीजेपी की ओर से जो ऑफर दिया जा रहा है उस पर अब अमल नहीं करेंगे। तो यही बड़ी खबर बिहार की सियासी हलकों से निकल कर आ रही है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, आरजेडी के साथ लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी के साथ लड़ेंगे और उस गठबंधन के तहत उनको 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। बहरहाल आपकी क्या राय है, क्या मुकेश सहनी के बारे में आपकी क्या राय है? मुकेश सहनी को महागठबंधन में कितने सीटें मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।